विभाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता। मित्रों, हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वतंत्रता का महत्व, स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा, ये आज हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास में बहुत बड़े बड़े बलिदान हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए खून की नदियाँ बहाई गई हैं और क्रांतियाँ भी हुई हैं। संसार में स्वतंत्रता की भावना के अतिरिक्त बहुत कम ऐसे आदर्श हैं जिन्होंने मनुष्य को इतना अधिक प्रभावित किया हो जितना कि स्वतंत्रता ने किया है। स्वतंत्रता मानव प्रगति की आवश्यक शर्त है। इसीलिए कहा गया है कि संसार का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता की भावना ने ही प्रेरणा दी। फ्रांस की राज्य क्रांति का मूल मंत्र भी स्वतंत्रता ही थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करोड़ों लोगों ने जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ही अपना सब कुछ निछावर करके लंबा संघर्ष किया, वो भी स्वतंत्रता के लिए ही था। तो इस तरह से स्वतंत्रता मानव प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। इस स्वतंत्रता का महत्व है मित्रों, यदि ये सत्य है कि बिना सत्ता के सामाजिक शांति और व्यवस्था नहीं रह सकती, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि सत्ता द्वारा स्थापित इस अवस्था के अंतर्गत नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध हो। मानव व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हजारों लोगों ने तरह तरह की यातनाएं हंसते हंसते झेली है। यदि हम स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें मित्रों, तो राजनीति शास्त्र की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसके संबंध में विद्वानों में इतना मतभेद पाया जाता हो जितना स्वतंत्रता के संबंध में देखने को मिलता है। यानी स्वतंत्रता की एक मान्य परिभाषा या उसका अर्थ जो है नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने भिन्न भिन्न इसके अर्थ दिए हैं। प्रत्येक युग में विचारक जो है वो स्वतंत्रता की समस्या पर विचार तो करते रहे हैं और अलग अलग इसका अर्थ भी लगाते रहे हैं। मूलतः क्या है, स्वतंत्रता शब्द जो है अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है। लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी से बना है। और ये जो लिबर्टी है, इसका अर्थ होता है, लिबर्टी का अर्थ होता है लैटिन भाषा में शाब्दिक अर्थ है बंधनों का अभाव। और ये जो लिबर्टी है ये भी लिबर शब्द से निकला है, LIBER, लिबर से निकला है। तो इस तरह से स्वतंत्रता शब्द जो है, हम पहले अंग्रेजी में लिबर्टी शब्द है उसको देख रहे हैं, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ हुआ बंधन रहित स्वतंत्रता, बंधन रहित स्वतंत्रता, जिसमें बंधन नहीं होने चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है उसके व्यवहार पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। अब होब्स और जो रूसो हुए हैं, हम जानते हैं होब्स और रूसो को। होब्स जिसको सामाजिक समझौतावादी विचारक माना जाता है और जो रूसो है वो भी सामाजिक समझौतावादी विचारक माना जाता है। इन दोनों ने क्या है, प्राकृतिक अवस्था के वर्णन में ऐसी स्थिति का वर्णन किया है जिसमें मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र था और उस पर कोई बंधन नहीं था। तो इस तरह से होब्स ने भी कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक बात विचारणीय है मित्रों कि यदि इच्छा अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो केवल शक्तिशाली मनुष्य ही इस स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे और स्वतंत्रता केवल क्या है, कुछ व्यक्तियों को ही मिल सकेगी। और समाज में क्या होगा, हमेशा संघर्ष बना रहेगा। जो ताकतवर है वो दुर्बलों को अपने अधीन कर लेंगे और जो उनकी दया पर ही निर्भर रहेंगे। तो संपूर्ण समाज के स्थान पर समाज का केवल सबल वर्ग ही, जो ताकतवर वर्ग है, वो ही स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। तो इस तरह से यदि हम देखें, इस अर्थ को यदि हम देखें तो अंकुश रहित जो स्वतंत्रता है, बंधनों बिना बंधन वाली जो स्वतंत्रता है, वो उस श्रृंखलता में कोई अंतर नहीं है, यानी मनमानी में कोई अंतर नहीं है।
तो कुछ स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो अवश्य लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या है संपूर्ण समाज का हित हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, स्वतंत्रता की अवधारणा के समुचित स्वरूप को समझने के लिए इसके इन्हीं दोनों रूपों नकारात्मक व सकारात्मक को समझना आवश्यक है। यह स्वतंत्रता के दो रूप हैं, स्वतंत्रता और इसके दो रूप हैं, एक है नकारात्मक और दूसरा ये है सकारात्मक। एक नकारात्मक इसका अर्थ है या स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा है और दूसरी स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा है। तो स्वतंत्रता की ये दो धारणाएं हैं इसका अर्थ समझने के लिए। पहले हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा। मित्रों, क्या है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई बंधन न हो, व्यक्ति को मनमानी करने का अवसर प्राप्त हो और राज्य के कानून व्यक्ति पर प्रतिबंध न लगाए, क्योंकि प्रत्येक कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता का नकारात्मक जो अर्थ है उसकी धारणा ये कहती है कि व्यक्ति पर किसी तरह का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और मनमानी करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो राज्य को क्या करना चाहिए, केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं व रुकावटों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यानी कोई स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहता है तो यदि कोई उसमें बाधा बन रहा है तो उस बाधा को दूर करने का प्रयास राज्य को करना चाहिए। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो होब्स हैं और रूसो हैं वो इसी प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे। यदि हम देखना चाहें नकारात्मक स्वतंत्रता को तो ये कहता है कि समाज में व्यक्ति पर राज्य का हस्तक्षेप बहुत सीमित होना चाहिए। राज्य को सीमित करना चाहते हैं ये लोग, और एक व्यक्ति का दबाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, इससे भी स्वतंत्रता का हनन होता है। जब कानून व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता नष्ट होती है। इसी तरह से यदि हम देखें स्वतंत्रता की इसी धारणा को देखें तो J.S. मिल जो हुए हैं, एक विचारक हुए हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, J.S. मिल। तो J.S. मिल ने ये कहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पक्षों का वर्णन, एक व्यक्ति के निजी अथवा स्वयं संबंधी और दूसरा दूसरों से संबंधित। तो मिल का कहना है कि राज्य व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। तो इस तरह से यदि हम नकारात्मक स्वतंत्रता को देखें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है, पहला निष्कर्ष है नकारात्मक स्वतंत्रता का, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। पहला निष्कर्ष आता है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। दूसरा इसका निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? दूसरा, राज्य का क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादित होती है। मतलब यदि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, राज्य ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सीमित होती है, मर्यादित होती है।
इसी प्रकार से इसका तीसरा निष्कर्ष निकलता है, कम से कम शासन करने वाली सरकार जो है वो सर्वोत्तम है। सरकार जो है सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। कम से कम शासन करने वाली यानी लोगों पे कम से कम प्रतिबंध लगाने वाली सरकार है वो है सर्वोत्तम। इसी प्रकार से इसका चौथा निष्कर्ष निकलता है, विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत जो है वो उत्तम है। खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत उत्तम है। इसका अर्थ होता है एक सरकारी नियंत्रण होता है, जैसे कोई वस्तु बाहर निर्यात करनी है या बाहर से आयात करनी है तो एक सरकारी नियंत्रण होता है कि आप इस चीज़ को बाहर से मंगा सकते हैं, इसको नहीं मंगा सकते हैं व्यापारी जो है। लेकिन जब खुली प्रतियोगिता होगी तो उसमें क्या होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी सरकार की तरफ से, ओपन मार्केट होगा, कोई कहीं से भी प्रोडक्ट ला के बेच सकता है, कोई कहीं से भी खरीद सकता है। तो इसमें क्या होगा, सर्वाइवल वो करेगा जो फिटेस्ट होगा, यानी जो सबसे उपयुक्त होगा वही क्या है इस विकास की दौड़ में आगे बढ़ पाएगा। तो ये स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा है, जिसमें व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव माना जाता है कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और जो भी प्रतिबंध हो वो सीमित होने चाहिए, उस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं, ये जो इस प्रकार की स्वतंत्रता है ये किसी निर्जन स्थान पर ही पाई जा सकती है, क्योंकि सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि बंधनों का यदि अभाव होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, मनमानी करेगा, स्वेच्छाचारिता करेगा। और वो स्वेच्छाचारिता क्या होगी, जैसे हमारा घर है, कोई भी कह देगा ये घर मेरा है, मैं इस घर में रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। यदि वो हमसे ताकतवर है तो वो हमसे हमारा घर छीन लेगा, क्योंकि उसे स्वतंत्रता है पूरी तरह से कहीं भी रहने की, कैसे भी रहने की। तो इस तरह से ये अशांति हो जाएगी, समाज जो है हिंसक हो जाएगा और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वो असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। तो ये थी स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। सकारात्मक धारणा। स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा जो है उसका अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव। ये जो हम नकारात्मक दृष्टिकोण में देखते हैं वो चूंकि संतोषजनक नहीं था, इसलिए क्या हुआ, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा है। और सकारात्मक धारणा ये कहती है कि व्यक्ति को, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को क्या हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो। कितनी, कि प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन न करे। यानी मनुष्य स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र रह सकता है, स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, जैसे चाहे रह सकता है, लेकिन उसके इस आचरण से अन्यों की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। यानी मैं सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप सड़क पर चलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को सड़क पर चलने की स्वतंत्रता का उपयोग ही नहीं करने दें, हम कहें नहीं इस पर तो हम ही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो बात मैंने आपको कही है ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कही है, एक विचारक में स्पेंसर, जिन्होंने साम्यवाद सिद्धांत दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि क्या है, प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन न करे। इसी तरह से एक विचारक हुए
मैकेंजी एक विचारक हुए हैं। मैकेंजी ने क्या कहा है? स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्कयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना है। देखिए, मैकेंजी की बात ये है, वो कहते हैं स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि प्रतिबंध नहीं होंगे, प्रतिबंध होंगे, लेकिन वो क्या है? तर्क युक्त होने चाहिए। यानी क्यों प्रतिबंध लगाया गया? जैसे हम सड़क पर चल सकते हैं और दूसरों को भी चलने देंगे, तो प्रतिबंध क्या लगाया गया है? प्रतिबंध ये लगाया गया है कि हम सड़क पर चले तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम ही चलें, हमारे ऊपर ये प्रतिबंध रहेगा कि आप अकेले नहीं चल सकते, बाकी लोग भी चल सकते हैं। तो ये तर्कयुक्त प्रतिबंध है, क्योंकि दूसरों को भी चलना है भाई, उनको भी आवश्यकता है इस चीज़ की। इसी तरह से हम कोई भी स्वतंत्रता का उपभोग करें, उस पर कोई भी प्रतिबंध आता है तो वो तर्कयुक्त होना चाहिए कि क्यों तर्कयुक्त प्रतिबंध लगाया गया है, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। इसी तरह से एक विचारक हुए लास्की। लास्की ने जो बात कही है स्वतंत्रता के सकारात्मक धारणा के अर्थ की, वो कहते हैं आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है, उन पर प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके सामाजिक जीवन के सुख के लिए जो प्रतिबंध उस पर लगाए जाते हैं, यदि वो नहीं लगाए जाए तो वो आसानी से व्यक्तित्व का विकास करेगा। तो वो सामाजिक परिस्थितियाँ जो व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है, उन पर प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी उन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन पर यदि प्रतिबंध होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं होगा और वो सामाजिक परिस्थितियाँ उसके सुख के लिए नहीं, उसके दुख का कारण बन जाएंगी। तो प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, लेकिन कौन से प्रतिबंध जो क्या करते हैं, व्यक्ति के दुख के लिए होते हैं, उन प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। व्यक्ति के सुख के लिए जो होते हैं वो प्रतिबंध व्यक्ति जो स्वीकार कर सकता है। इसी तरह से ग्रीन एक विचारक हुए हैं। ग्रीन ने जो बात कही है वो इस प्रकार है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने योग्य है। यानी जो कार्य करने योग्य है उनको करने की स्वतंत्रता है, जो वस्तुओं का उपभोग करने योग्य है उनका उपभोग करने की हमें स्वतंत्रता है, लेकिन जो कार्य करने योग्य नहीं है उनको नहीं करना है, वो हमें स्वतंत्रता नहीं है। जैसे चोरी करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, आजीविका कमा सकते हैं, हम रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता है क्योंकि ये करने योग्य कार्य है। और जो वस्तुओं का उपभोग करने योग्य है उनका हम उपभोग कर सकते हैं, जिनका उपभोग करने योग्य नहीं है उनका हम उपभोग नहीं कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरह से स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा है जो ये कहती है कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलना चाहिए व्यक्ति को, नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति का अनुचित हस्तक्षेप न होने दे। गांधी जी के शब्दों में हम कह सकते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। उसमें बंधन हो सकते हैं, वो सकारात्मक हो सकते हैं, तर्क युक्त हो सकते हैं। समाज में राज्य की ओर से ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति एक उन्मुक्त जीवन जी सके, उसका जीवन सुरक्षित हो, उसको आजीविका के अवसर हो, वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके और अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। तो इस तरह से स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा से जो निष्कर्ष निकल करके आते हैं मित्रों, वो इस प्रकार से हैं। पहला है, स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है। स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा इसका निष्कर्ष निकलता है, समाज एवं व्यक्ति के हितों में
समाज एवं व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। यानी जो समाज का हित है वही व्यक्ति का हित है, जो व्यक्ति का हित है वही समाज का हित है, कोई विरोध नहीं है। तीसरा जो है इसमें जो निष्कर्ष निकलता है, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में निरर्थक है। इसका अभिप्राय है जब तक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक भले ही राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता मिल जाए वो निरर्थक है, क्योंकि सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता के दो रूप जो दिए गए हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा और दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा, और दोनों का क्या निष्कर्ष निकलता है, इस प्रकार हमने इसको पढ़ा है। कल के हम व्याख्यान में अपने पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।